जय नमोस्तु। तत्त्वं च नन्दयानन्दिमां चेन्नन्दशः परमितत्पदविन्दिपनमियो सिद्धशुभा गुरुवे शे गुपतिरुई गुपति ज्ञानिशयका तारिणि तरुणि समर्थ मुनि गुरु संसारि निवास धम्म जुतौ जिनवरिहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञानि परिलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। मंगलाचरण श्री तांत्रण शाकाचार्य जी कही देवी देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशिकम् त्रैलोक्यम्भुनाथं ज्योति ओंकारं च विन्दिते। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु संत तारण धर्मलाचार्य जी महाराज की जय जय। परमाराध्य माँ जिनवाणी सदगुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रस धारा, यह श्री तारण शाकाचार्य ग्रंथराज जी, जहाँ पर निरंतर ये अभ्यास कर रहे हैं कि तारण स्वामी जिस रहस्य को कह रहे हैं, जिस गहरी बात को समझाने का अभ्यास कर रहे हैं, अपन उस गहरी बात को समझ सकें भैया। क्योंकि अपने को इस चलती हुई रहट में, इस चलते हुए परिणमन के बीच में गायक स्वभाव को स्वीकार करना बहुत आवृत्ति श्रावक की भूमिका में सबसे तगड़ा पुरुषार्थ है। आपको लगता है कि साधु बहुत तगड़ा पुरुषार्थ करते हैं, मतलब ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन साधुओं को ज़्यादा मेहनत नहीं है। क्यों नहीं भैया, हम तो साधु हो ही नहीं पा रहे। जो वास्तव में सच्चा साधु, उसे कोई मेहनत नहीं है भाई। क्यों? 3 चौकड़ी कसाय का अभाव है, कुछ नहीं करना भैया। पुरुषार्थ तो उनके अंतर में भी तगड़ा पुरुषार्थ है। आपने को लगता है कि व्रतियों के जीवन में ज़्यादा कष्ट है, लेकिन सच्चा व्रति पंचम स्थान में है तो उसको भी कोई ज़्यादा तगड़ा पुरुषार्थ नहीं है भाई। लेकिन आवृत्ति की भूमिका में बहुत तगड़ा पुरुषार्थ है। क्या तगड़ा पुरुषार्थ है भैया? ना नियम करना, ना संयम करना, 4 टाइम खाना, बड़ी आराम से घर गृहस्थी में रहना, इंद्रिय विषय भोगों के बीच में रह रहा, उसे क्या पुरुषार्थ है भैया? उसे क्या पुरुषार्थ है? उसे यह पुरुषार्थ है कि मन की इतनी तीव्र चपलता के बीच में मन को मोड़ना। महाराज जी इतनी गजब की बात करते हैं कि संयोग में रह के मन को मोड़ना, अशुभ के बीच में रह के मन को कंट्रोल करना। यानी कि ये समझो 2 धारी तलवार नहीं, ये 4 धारी तलवार है कि घर गृहस्थी संयोग के बीच में रहना। और तत्व की रुचि तो हो सकती है, घर गृहस्थी के बीच में रह के तत्व की रुचि नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। ऐसे ऐसे अजीब देखे हमने, और देख रहे हम खुद ही अपनी सबके साधकों के बीच में रहते हैं, दिन रात लोगों से मिलते हैं, तो तत्व की रुचि हो जाती है जीवों को। तत्व अच्छा भी लगता है, तत्व की बात भी अच्छी लगती है, तत्व में आचरण मतलब उसको सुनना, अध्ययन करना, ये भी अच्छा लगता है, लेकिन भोगों की लालसा कम नहीं होती भाई। तो संयोग में रह के मन को मोड़ना, मन की मान्यता को मिटाना, मन की आसक्ति को जीतना, ये आवृत्ति के लिए सबसे कठिन पुरुषार्थ है भाई। क्यों कठिन पुरुषार्थ है भैया? क्यों कठिन पुरुषार्थ है? क्योंकि आत्मा की रुचि तो लग रही है, ऐसा नहीं आत्मा की रुचि नहीं लग रही, आत्मा की रुचि तो लग रही है, लेकिन अनादिकाल के जो भोगों के संस्कार हैं, जो आसक्ति है, वो आसक्ति खींचे बिना नहीं रहती। और भूमिका उसकी पापों की, ऊपर से भूमिका पापों की, ऊपर से संयोग में पाप, तो बराबर निमित्त मिलते रहते हैं भैया। अब इन बराबर निमित्तों के बीच में और उन भाव के बीच में निमित्त भी मिल रहा है, सावधान, निमित्त भी मिल रहा है और वैसे भाव भी चल रहा है। इन निमित्तों और भावों के बीच में अपनी संभाल करना, ये बहुत बिरले जीवों का काम है। और भी एक उम्र बीत जाने के बाद तो ये काम हो सकता है। मान लो कोई की उम्र 60-70 साल की हो गई हो,
40-45 साल की हो गई हो, किसी के जीवन में पूर्व से वैराग्य के संस्कार हो, तो उसके जीवन में तो ये काम बहुत सरलता से हो सकता है भाई। लेकिन जिनके प्रति आसक्ति के परिणाम हैं, बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं, इतना सुनते हैं, इतना समझते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, आत्मा अच्छी भी लगती है, सच्ची भी लगती है, ऐसा लगता है कि ये भगवान की वाणी ही 100% एकदम 100% 100% सत्य है भगवान की वाणी, ऐसा ही लगता है। लेकिन भैया, ये भगवान की वाणी 100% सत्य प्रतीत होती है, लेकिन इसके बाद भी वो मन तो अपना अज्ञान परिणाम छोड़ता ही नहीं है। तो ये इस भूमिका में द्वंद्व की स्थिति बनती है, द्वंद्व की। और भगवान आत्मा इस द्वंद्व से जीतने का एक ही उपाय, तत्व का प्रगाढ़ श्रद्धांत और सर्वज्ञ की आज्ञा को निरंतर चिंतन में लेना भाई। याद रखो भगवान आत्मा जब तक अपने स्वभाव की ज्ञान स्वभाव की, अपने चैतन्य आत्मा की पकड़ नहीं होगी ना, ध्रुव तत्व की पकड़ नहीं होगी ना, तो इस माया को तोड़ना बहुत मुश्किल है भैया। देखो, अभी वर्तमान में जीव, ऐसा लगता है कि वर्तमान में जीवों के पुण्य उदय हैं। अब पापानुबंधी पुण्य जरूर है कि वो विषय आसक्ति के जो साधन है वो भरपूर है, विषय विलास के साधन भरपूर हैं भैया। कौन से साधन? मोबाइल, टीवी, वीडियो, निमित्त, संयोग, और जैसे जैसे पुण्य बढ़ता है वैसे वैसे साधन बढ़ते जाते हैं भैया। तो ये साधन संसाधन भरपूर हैं, और इन साधन संसाधनों से हटके, इन संसाधनों से मन हटा के, इन संयोगों से मन हटा के अपने चेतन अपने चैतन्य मात्र आत्मा में पूर्णता उपयोग लगाना, पूर्ण रूपेण से अपना समर्पण ज्ञायक तत्व की ओर होना, अपना समर्पण अपनी ध्रुव आत्मा की ओर होना भैया। ये बिरले जीवों की बात है भाई। और ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। बिरले जीव में अपना जीव है, उन बिरले जीवों में ये नहीं कह रहे कि अपने से नहीं होगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि जीव आत्मा जब अपने स्वरूप की पकड़ होगी तभी हो पाएगा। बस विचार करो, यहाँ यहाँ क्या बोलते हैं, अपने जीवन में उस जीवन शैली को जीने के लिए कैसी कौन सी जीवन शैली जीना भैया अपने को? यदि अपन वास्तव में आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं, पारमार्थिक जीवन जीना चाहते हैं, लौकिक जीवन नहीं। बातचीत दो दो बात कही ना, एक लौकिक जीवन की बात कही, लौकिक जीवन नहीं, लौकिक जीवन तो चल ही रहा है। यदि अपन पारमार्थिक जीवन नहीं जीना चाह रहे भैया, परमार्थ में अपना जीवन जीना चाह रहे हैं, तो पारमार्थिक जीवन जीने के लिए ये वस्तु स्वभाव ही चाहिए भैया। वस्तु का स्वभाव अर्थात चेतन आत्मा का बल ही चाहिए, इसके अलावा कोई चीज काम नहीं करती भैया, काम ही नहीं करती भैया। संसार के वैराग्य का चिंतन करना, इंद्रिय विषयों से विरक्ति की भावना भाना, संयोगों से निवृत्ति की भावना भाना, ये सारे मन को संयमित करने का उपाय है। और इतनी बात भी पक्की है कि इन सारे उपायों से मन संयमित हो जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारे उपाय तो भैया अपना उपाय होंगे, सावधान, ये सारे उपाय तो करने पड़ेंगे, होंगे भावनाकृत, लेकिन काम तो ज्ञान का बल ही करेगा भाई। और जिस जीव की जैसी कर्म धारा है उस अनुसार उसका परिणाम चलेगा, ये बात भी पक्की है। चाहे लाखों जतन कर लो, यदि कर्म धारा उस रूप है तो फिर आपको मात्र भिन्नता का विचार ही रह जाएगा और कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ बात क्या चल रही है, यहाँ पकड़ना है उस सत्य को, उस तत्व को। देखो भाई, अभी हम क्या बोलते हैं, ग्रंथ लेके नहीं बैठे। आज हमारी क्लास नहीं है सुबह की, चैत्यालय में दीदी की चर्चा कर रही हैं, तो हम अलग बैठे हुए हैं बिल्कुल। और आपको एकदम सारभूत बात, एकदम सार, यदि आप चिंतन करना चाहो तो एकदम सारभूत बात निकाल के दे रहा है। क्या सारभूत बात निकाल के दे रहा है? कि भगवान आत्मा चिंतन 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 चिंतन, कि आप पहले अपना चिंतन सम्यक करने का अभ्यास करो भगवान। क्यों? क्योंकि जितना सम्यक चिंतन करेंगे उतना मन के विचारों पे अपन अंकुश लगा पाएंगे भाई। अधिक स्वाध्याय क्यों करते हैं अपन? अधिक समय मंत्र जप में क्यों निकालते हैं? दिन में 4 बार तत्व चर्चा क्यों सुनते हैं? हमें भी सुन लिया, दिव्यानंद जी को भी सुन लिया, दोपहर में फिर सुन लोगे आप, रात में फिर सुन लोगे आप। तो अपन अधिक से अधिक समय इसलिए क्यों निकालते हैं भैया? अपना अधिक समय यहाँ क्यों? क्योंकि जो मन की आसक्ति की धारा है, जो मन की वासनाओं की धारा है, जो मन की धारा अचेतन की ओर है, अचेतन की ओर, उस धारा पे अंकुश लगाने के लिए सबसे अच्छा सुलभ साधन है भाई चिंतन। तत्व चर्चा के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से हो,
चाहे मंत्र जप के माध्यम से हो, चाहे किसी भी माध्यम से हो। एक आचार्य ने लिखा है कि वासना का नाम संसार है भैया। जब तक आपके अंदर वासना है तब तक संसार है। वासना मतलब आपकी सरल भाषा में इच्छा कह दें। इच्छा अलग चीज़ है, वासना अलग चीज़ है। लेकिन फिर भी एक मोटे तौर पे नाम दे दिया जाए तो इच्छा नाम दे दे रहा है। जब तक इस जीव को इच्छा है, अर्थात जब तक इस जीव के मन में वासना है, वासना मतलब कोई ने हमसे क्या कह दिया, कोई जैसे महाराज जी के को सुनने वाले ज़्यादा हो गए, अमित भैया को सुनने वाले कम हो गए। ये क्या बोलते हैं, यश की भावना और अपने मन में यश कीर्ति के वैभव की जो चाह है, जब तक ये वासना अपने मन में जन्म ले रही है भैया, जब तक वासनाओं का जन्म है अपने मन में, तब तक ही संसार है भई। याद रखना, हमारी बात को अच्छे से नोट करते जाओ आप। जब तक अपने मन में वासनाएँ जन्म ले रही हैं, तब तक संसार अमिट है। इस संसार को कोई भी नहीं हटा सकता भई। और सुनो तो सावधान, इन वासनाओं को क्षीण करने का साधन एक है भैया, और वो वासनाओं को क्षीण कर सकता है आत्मा के अंतर से उत्पन्न हुआ आत्म तत्व ज्ञान, उसके अलावा कोई उपाय नहीं। क्योंकि आपको वासनाएँ कब तक है, जब तक आपको पूर्णता का बोध नहीं। वैराग्य की भावना उसमें साधन बन सकती है, लेकिन वैराग्य की भावना साधन हो सकती है कि वैराग्य की भावना भा के आप उस निमित्त से अपना चित्त हटा के और अपनी पूर्णता की ओर आगे बढ़ो। वैराग्य की भावना निमित्त हो सकती है, लेकिन आपको पूर्णता का, तत्व का बोध ही मात्र उन वासनाओं से मुक्त करा सकता है। तत्व का बोध, तत्व बस कौन सा तत्व भैया? मैं शुद्ध तत्व शुद्धात्मा। गुरुदेव कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव शुद्ध तत्व का, शुद्ध तत्व नित्य प्रकाश है। क्या करता है? नित्य शुद्ध तत्व का प्रकाश करता है भैया। नित्य नित्य शुद्धता का प्रकाश करता है। और जब उसके जीव में नित्यता में शाश्वत ध्रुव ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, जब नित्य स्वभाव उसके अंतर में प्रकाशित होता है, तब ये मन का अंधकार भैया, क्योंकि मन अज्ञानता पे, मन का बेस है अज्ञान, मन अज्ञान के बेस पे काम करता है भैया। लेकिन जब उस जीव की रुचि आत्म प्रतीति या आत्म तत्व की ओर होती है, तब इस अज्ञान का धीरे धीरे पर्दाफाश होता है भैया। ये अज्ञान धीरे 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 मिटता है और जीव को अपने कर्मों के फल का विचार होने लगता है। देखो भैया, देखो सावधान, जब अपन कोई भी पाप करते हैं, जैसे हमारे मन में कोई पाप करने के भाव आए, तो अपन क्या विचार करेंगे भैया? मन तो कहेगा करो, लेकिन अपन क्या विचार करेंगे? इस पाप कर्म का फल ये है। तो इस पाप कर्म के फल का अपन ने विचार किया तो क्या होगा भैया? उस पाप कर्म के फल को देख के अपन पाप नहीं करेंगे भैया। जो भैया समझदार होगा वो तो नहीं करेगा, जो मूर्ख होगा वो तो कर लेगा भैया। जो समझदार होगा वो उस पाप में आचरण नहीं करेगा भैया, उस पाप में चरण नहीं करेगा। तो अब उस पाप में चरण नहीं करेगा, अब उसे बल चाहिए, बल। उस पाप में चरण ना करने के लिए बल चाहिए। निर्णय तो हो गया कि मुझे पाप में नहीं जाना, मुझे उस पाप में आचरण नहीं करना, लेकिन उस पाप में ना जाने के लिए उसको बल चाहिए भैया। निर्णय मात्र से काम नहीं चलेगा उसका, इस विचार मात्र से काम नहीं चलेगा। उस पाप में ना जाने के लिए उसके मन को, अब निर्णय का बल तो आ गया, निर्णय की बात तो उसने स्वीकार कर ली, और वो थोड़ी देर कंट्रोल भी कर लेगा अपने आप को निर्णय के बल पे। लेकिन एक बार कर लेगा, 2 बार कर लेगा, 4 बार कर लेगा, लेकिन 5वीं बार वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा, निर्णय के बल पर ठहर नहीं पाएगा। निर्णय थोड़ी देर रुकेगा बस। लेकिन यदि उसके पास उसके तत्व के श्रद्धान और आत्मा के ज्ञान, अर्थात अपनी चेतनता का बल होगा, तो फिर उसका निर्णय धार धरेगा भैया। निर्णय धार धरता है, कब धार धरता है? जब अंतर आत्मा का बल हो भैया। और नहीं तो हम ही कह रहे हैं ना, अपनी कह रहे हैं कि सब जानते समझते हुए कर्म फल का विचार करते हुए भी 4 बार संभाल लो, 6 बार संभाल लो, 7वीं बार तो वो मान अपमान कसाय विषय की ओर भागता ही है वो कितनी देर कंट्रोल करोगे आप? कितनी देर लगाम लगाओगे आप मन में? जितनी देर आपके पास ज्ञान का बल है, जितनी देर आपके पास निर्णय का बल है। सावधान, जितनी देर आपके पास चिंतन का बल है। सावधान, अभी साधु जैसी दशा नहीं बन रही कि हाथ पे हाथ रखो, लीन हो जाओ। हम कह रहे हैं ना, हम अपनी अपेक्षा से जो चर्चा कर रहे हैं उसे समझने की अपेक्षा से, साधु दशा बहुत सरल है और व्रति दशा भी बहुत सरल है भैया। लेकिन आवृत्ति की दशा, ये बहुत क्या ना, दो धारी तलवार है, दो धारी नहीं, चार धारी है वैसे। क्यों? कि जहां जाएगा, यदि इसका उपयोग जहां जाएगा, जिन निमित्तों में जाएगा, वहीं अपनापन करेगा भैया। क्यों अपनापन करेगा?
क्यों? क्योंकि चारित्र मोहिनी की धारा जैसी की तैसी है। चारित्र मोहिनी का जुड़ान तो होना ही है उसको। 3 चौकड़ी कसाय का उदय है, तो चारित्र मोहिनी का जुड़ान होना ही है, और ऊपर से मिथ्या दृष्टि है तो फिर तो अनंतर मंदी कसाय का जुड़ान होना है। सम्यक दृष्टि को होना 3 चौकड़ी का जुड़ान, और यदि मिथ्या दृष्टि है तो अनंतानुबंधी कसाय का जुड़ान होना है। और सुनो तो, यदि अनंतानुबंधी कसाय का जुड़ान होना है तो मिथ्याति है, और मिथ्याति है तो फिर पूर्णतः ही जुड़ान होना उसका। और फिर अब इस जुड़ान के बाद उसे यहां से निकलना है भाई। देखो देखो सावधान, कहते हैं ना मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से तो क्या बोलते हैं, दूसरे गुण सॉरी तीसरे गुण स्थान वाला अत्यंत विशुद्ध है भैया। क्यों विशुद्ध है भैया? वो तो तीसरा गुण स्थान भी तो भैया नीचे गिरने का गुण स्थान है, फिर वो क्यों विशुद्ध है भैया? अरे वो इसलिए विशुद्ध है क्योंकि उसको मिथ्यात जैसे पूर्ण परिणाम नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि जैसा नहीं है। तो फिर कैसा है? कहने अरे उसको मिथ्यात और सम्यक के दोनों के तत्वों का श्रद्धान और अश्रद्धान दोनों परिणाम एक साथ चल रहा है। जिन्हें भगवान की आज्ञा का विचार भी चल रहा है, और इंद्रिय भोगों में भैया अभी रुचि की भासना भी चल रही है। ये भी लग रहा है भैया इंद्रिय विषय सत्य है, या भाई ये भी लग रहा है कि इंद्रिय विषय सत्य है भैया, संसार में सुख है ये भी लग रहा है, और ये चिंतन भी चल रहा है। अरे देखो तो पास लिख सकते हो अपने निरंजन आत्मा में, ना इधर का है ना उधर का। लेकिन मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से तो विशुद्ध है ना। लेकिन देखो इतनी विशुद्धि होने के बाद भी मिश्र परिणाम चल रहा है भैया, ना इस पलवे में आ रहा है ना उस पलवे में आ रहा है। तो देखो तो ये अशुद्ध जो भाव धारा चल रही है, और इसमें जो साथ में शुद्ध तत्व, भैया ये गुण स्थान आप अपने आप में मिलाना मत, क्योंकि ये गुण स्थान अंतर मुहूर्त के अंदर खेल खत्म होते हैं इनके, जरा में खत्म होते हैं। तो आप सोचो भैया 24 घंटे हम ऐसे ही परिणाम चलते रहते हैं मिश्र, तो हम मिश्र गुण स्थान में तो 24 घंटे नहीं रहता है मिश्र गुण स्थान। हाँ, तो यदि ऐसे मिश्र परिणाम आपको दिख रहा है तत्व के श्रद्धान और अश्रद्धान के, तो आपकी भूमिका मिश्र गुण स्थान में इतनी नहीं हो सकती, तो फिर मिथ्यात्म ही होगी। निसंदेह चौथा गुण स्थान रहता है, या तो फिर मिथ्यात्व की भूमिका। ये दूसरा तीसरा गुण स्थान तो सेकंडों के हैं, ठीक है। लेकिन हम कुछ समझा रहे हैं, वो समझना है। क्या समझना है? कि क्या समझा रहा है कि देखो यहाँ तत्व की श्रद्धा और अश्रद्धान दोनों के विषय एक साथ सामने रहते हैं भैया। ज्ञानी के जीवन में तो क्या तत्व का श्रद्धान अचल है, सम्यक दृष्टि को तो तत्व का श्रद्धान अचल है। लेकिन मिथ्यात्व की भूमिका में भैया जब जीव तत्व को स्वीकार कर रहा है तो उसे तत्व के प्रति भी लालसा है, तत्व को सुनने की भी लालसा है, तत्व को समझने की भी लालसा है, तत्व को स्वीकार करने की भी लालसा है। और देखो साथ में आतत्वों में रुचि पड़ी हुई है भाई। किस प्रकार से रुचि पड़ी है? ये अभी आतत्वों की लगन नहीं छूट रही। देखो चैतन्य की विराधना करने का परिणाम कैसे आ रहा है भैया? सावधान, चैतन्य की विराधना करने का परिणाम कैसे आ रहा है? देखो सावधान, अच्छे से समझो। चैतन्य की विराधना करने का परिणाम कैसे आ रहा है जीव को? देखो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बहुत अच्छी बात है, तत्व का चिंतन चल रहा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि कोई अतत्व का संयोग मिला, कोई पर्याय परिस्थिति घटी, कोई भी परिणाम घटा, तो भैया क्या होगा? क्या होगा भैया? कोई भी जैसे ही परिणाम घटेगा वैसे क्या हो जाएगा भैया? तुरंत उसको आतत्व के प्रति रुझान मार जाएगा भाई। और क्या होगा? अपनी आत्मा की प्रतीति को भूला, अपने तत्व की प्रतीति को भूलेगा, चैतन्य में आत्मा की प्रतीति को भूलेगा, और आत्मा की प्रतीति भूला और गया वो कहाँ? चौथे गुण स्थान से नीचे जाएगा वो सीधा। कहाँ जाएगा? तीसरे में चला जाएगा। यदि तत्व की श्रद्धान और अश्रद्धान हुआ, अभी भी शुद्धि है। क्यों? क्योंकि अनंत अनुबंधी कसाय का उदय नहीं ना। यदि अनंत अनुबंधी कसाय का उदय आया था दूसरे में जाके पहले में चला जाता। लेकिन अनंतानुबंधी कसाय का उदय ना आने से अभी तत्व का श्रद्धान और अश्रद्धान है, लेकिन अनंतानुबंधी नहीं है। अभी ढुलमुल गाड़ी है उसकी। यदि थोड़ा सा पुरुषार्थ जगा ले तो ऊपर चला जाए चौथे में, और यदि थोड़ा सा पुरुषार्थ और हीन हो तो दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी का उदय ले आए, पहले में तो जाना ही है। तो यहाँ क्या चल रही है भैया बात? समझने योग्य बात क्या भैया? कहना क्या चाह रहा है कि भगवान आत्मा बल चाहिए तत्व का आपको। गुण स्थान की चर्चा तो बीच में डाल दी परिणामों को समझाने के लिए बस, कि क्या कि आपको सिर्फ तत्व का बल चाहिए, तत्व का बल चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि तत्व के बल से आप ऊपर की ओर उठोगे, आपके परिणामों में विशुद्धि आएगी, और आपके परिणामों में जब ये विशुद्धि आएगी
तब आपको वो वीतराग शक्ति, वो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, जब वो स्वीकार होगा, तो आप इन संयोगों में रहते हुए भी भिन्नता का अनुभव करोगे भई। भिन्नता का निर्णय तो रहेगा हर पल, भिन्नता का स्मरण तो रहेगा भैया, और वो जो स्मरण रहेगा ना, वो जो तत्व का बल रहेगा ना, वो आपके निर्णय में जान डाल देगा भाई, कि भैया हाँ, विषय भोग मेरा स्वभाव नहीं है। तो उतनी दृढ़ता रहेगी कि फिर विषय भोगों का संयोग मिलेगा, तो फिर आपकी अंतर चेतना उन विषय भोगों की ओर नहीं रुचि, आपका मन आपके उपयोग को उन विषय भोगों की ओर नहीं खींच के ले जा पाएगा। अभी क्या होता है कि मन में विषय भोगों की लालसा होती है, और उपयोग उनकी ओर खिंचा चला जाता है, और खिंच के बह जाता है, और ऐसा बहता है कि उस समय वो आत्मा का श्रद्धान गुण भी ऐसा लगता है जैसे कि धूलमिल हो गया। मतलब उदय रूप अपने को प्रतीति नहीं दिखाई देती भैया। अब लोग इस विषय में बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं भैया, बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। तो कैसे कन्फ्यूज़ होते हैं भैया? कि भैया जब देखो कर्म की इतनी तीव्र धारा चल रही है, इस समय हमें आत्मा की प्रतीति कैसे रह सकती है? कि हम सबसे पहले कर्म धारा में अपनी आत्मा को ही तो भूलते हैं। 24 घंटे में तत्व चर्चा सुनते हैं, सामायिक करते हैं, पाठ करते हैं, चिंतन करते हैं, या फिर कोई घटना घटती है, तो थोड़ी बहुत देर के लिए तो आत्मा की याद आती है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं दिन भर याद रहती है कि मैं आत्मा ही हूँ, हम भूलते ही नहीं है भैया। ऐसा लगता है। लेकिन भगवान आत्मा, सावधान, सावधान, सावधान। अच्छा है आपको तत्व का बहुमान है, आपका तत्व का अभ्यास है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि आपको 24 घंटे तत्व की याद रहती है। लेकिन सावधान, ये संभव नहीं है। हुँ, क्यों संभव नहीं भैया? क्या हम चौथे गुण स्थानवर्ती नहीं हो सकते? क्षयोपम सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते? अरे क्षयोपम सम्यक दृष्टि को भी चलमल दोष लगते हैं। उसको भी तत्व के प्रति अश्रद्धान का भाव आता है, अर्थात छाया प्रति मिथ्यात्व। वो भी कहीं न कहीं डगमगाता है, वो भी कहीं न कहीं हिलता है भैया, वो भी कहीं न कहीं काँपता है, वो भी कहीं न कहीं चल होता है भई। उसको भी 25 मलों का उदय आता है, चल, मल, अगाड़, वो भी कहीं न कहीं भयभीत होता है भई। तो क्या कह रहे हैं भैया? ये सारे दोषों का उदय होना तो स्वाभाविक है, स्वाभाविक है भई। इस पर्याय में, इस संयोग भूमिका में, आवृत्ति की दशा में इन अश्रद्धान आदि दोषों का उदय होना तो स्वाभाविक है भैया। स्वाभाविक है मतलब जब तक क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं, जब तक तो होना ही है। कर्म का संयोग ही ऐसा है भैया। क्या समझाना चाह रहे हैं हम? आप समझ पाओ तो बहुत अच्छी बात है। हम जो आपको कहना चाह रहे हैं, यदि आप उस बात को ग्रहण कर पाओ तो बहुत ही अच्छी बात है, कि ये संयोग आदि विकार परिणामों का और आश्रदान आदि दोषों का अपनी भूमि का अनुसार उदय में आना स्वाभाविक है। चाहे चौथा गुण स्थान हो, चाहे तीसरा गुण स्थान हो, दूसरा और पहला गुण स्थान तो फिर नीचे गिरने का है ही, नीचे का ही है भैया। तो चौथे गुण स्थान हो, चाहे तीसरा गुण स्थान हो, और चाहे आपका पहला दूसरा गुण स्थान हो, कोई से भी गुण स्थान में आप हो, तो वहाँ इन दोषों का उदय होना, दोष में होना तो स्वाभाविक है भैया। लेकिन हे जीवात्मा सावधान, सावधान भगवान, सावधान क्या? अपने तत्व का बल जगा लो भगवान जी। आपको तत्व का श्रद्धान, आपको आत्म सत्ता का बल, आपको अपनी स्वचेतना का बल ही ऊपर की ओर उछाल सकता है भाई। इसके अलावा अन्य कोई साधन नहीं। जी। आप जिस अपेक्षा से कह रहे हो, आप जिस अध्यात्म की अपेक्षा से कह रहे हो, और जिस निश्चय की अपेक्षा से आप जो कथन कर रहे हो, वो बिल्कुल सही है, उसे हम नकार नहीं रहे। हमने ये बात पहले कह दी कि आप, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमें 24 घंटे याद रहती, लेकिन हम कर्णानी योग की अपेक्षा से चर्चा कर रहे हैं। और कर्णानी योग की अपेक्षा से जब चर्चा करेंगे ना, तो फिर बाल की खाल निकलेगी भैया। और यदि बाल की खाल निकलेगी ना, तो इतने अनंत दोष गिना दिए जाएंगे जिनकी कोई सीमा नहीं रहेगी। क्यों? क्यों नहीं रहेगी भैया? क्योंकि छायिक सम्यक दर्शन नहीं, और छायिक सम्यक दर्शन के पहले कोई गारंटी नहीं दे सकता। क्या गारंटी नहीं दे सकता? कृत वेदक के पहले, कृत वेदक तक भी हो जाता तो ही मान लेते। कृत वेदक के पहले तक कोई गारंटी नहीं दे सकता कि परिणामों में कब क्या घटेगा भैया। और फिलहाल परिणामों की चर्चा चल रही है। अभी हम द्रव्यान योग का विषय लेते तो हम आपकी बात को पूरा समर्थन कर देते। क्या
एक बार श्रद्धान हो गया तो हो गया, फिर 3 काल में कोई नहीं बदल सकता। और यदि फिर कर्णानी योग के पास जाओगे कि भैया ये 3 काल में कोई नहीं बदल सकता, तो सम्यक्तवाद असंख्यातवाद होकर छूटता कैसे? और जब श्रद्धान हो गया तो भगवान जी ये निर्वाण को प्राप्त क्यों नहीं कर रहा है ये जीव? 3 भाव में मोक्ष जाना चाहिए। ये 50-50 भाव 2000 सागर तक के लिए, 2000 वो अर्धपुद्गल परावर्तन के लिए क्यों भटक रहा है संसार में? तो फिर ऐसी चिंतन करने के लिए कर्णानी योग के पास जाना पड़ता है। और जब कर्णानी योग के पास जाते हैं तो फिर परिणामों का मंथन करना पड़ता है। और जब परिणामों को मथते हैं, जब उसकी अनंत गहराई में डूबने की कोशिश करते हैं, परिणामों को जब निकालते हैं, एक एक परिणाम को खोजते हैं। अभी आप यहाँ तक कर्णानी योग से चिंतन करके जब एक एक परिणाम को बाहर निकालते हैं, तो द्रव्यानुयोग से अपने अंतर का विश्वास, अपने अंतर की श्रद्धा तो यही कहती कि नहीं, मैं तो परम तत्व परमात्मा, 3 काल में मुझे कोई हिला नहीं सकता। द्रव्य से, द्रव्य स्वभाव से, द्रव्य शक्ति से तो यही आवाज निकलती है कि नहीं, जब अचल है तो है तो है तो है। इस बात में कोई संशय नहीं है। द्रव्यानी योग की भाषा एकदम शुद्ध है। द्रव्य को स्वीकार करने वाले जीव के अंदर का बहुमान एकदम शुद्ध है। उसकी बात में कोई कटाक्ष नहीं है, उसकी बात को कभी नहीं काट रहा है। लेकिन अब कर्णानी योग से जब हम बात कर रहे हैं, तो वो कर्णानी योग कहेगा बेटा देखो सावधान रहना, परिणाम पल पल बदल रहा है। तो भैया हम उन परिणामों से भिन्न है कि ना बेटा, निर्णय कर रहे हो, चेतना उपयुक्त तो उसमें जुड़ा हुआ है। देखो भैया, गहराई में चलने की बात चल रही है। निर्णय कर रहा है बेटा, उपयोग तो वहीं जुड़ा हुआ है। और सुनो, जो तुम्हारा उपयोग जुड़ा हुआ है ना, तुम्हें पता भी नहीं लग रहा कि कब जुड़ा हुआ है वो। तुम्हें उसको उस समय वो इतना वो समय अपने अंतर में इस समय इतना प्रमाद है, 3 चौकड़ी कसाय के उदय के कारण से। यदि 3 चौकड़ी है तो अपन सम्यक दृष्टि मान रहे हैं अपने आप को उसकी अपेक्षा से। 3 चौकड़ी कसाय का उदय चल रहा है अभी, अर्थात अनंत अनुबंधी का अभाव चल रहा है। तो अनंत अनुबंधी का अभाव है, तो 3 चौकड़ी कसाय का उदय होने के कारण से कहने लगे देखो अभी असावधानी है, प्रमाद की दशा है। और सुनो सुनो, देखो चलमा लगाड़ा दोष भी लग रहा है, यदि क्षयोपम सम्यक दृष्टि हो तो। चल में लगाड़ा दोष लग रहा है, देखो पता नहीं लग रहा है कब लग रहा है, कब जा रहा है। भैया वो तो आ रहे हैं भैया परिणाम और जा रहा है, हम तो निर्णय कर रहे हैं ना, हम तथ्य है। तो कहना देखो देखो देखो, तुम्हारे निर्णय में ही तो अंतराल डाल रहे हो, अर्थात तुम्हारी आत्मा की प्रतीति का ही तो नाश कर रहा है। तत्व की प्रतीति का ही तो नाश कर रहे हैं कहने लगे। तत्व की प्रतीति को ही तो खत्म कर रहा है वो, और क्या कर रहा है? हमें तो पता ही नहीं लग रहा। क्या तुम्हें इसलिए पता नहीं लग रहा क्योंकि पुरुषार्थ इतना तीव्र नहीं चल रहा। तो भैया पुरुषार्थ तो यही है ना कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, हाँ क्या नहीं यही है? तो फिर कहना है इतनी सारी फालतू की बात क्यों? अरे फालतू की बात नहीं है, बात ये चल रही है कि चारों अनुयोग से अपना विचार करके अब चारित्र की निर्मलता की बात भी तो करो थोड़ी सी। क्यों? क्योंकि अब चारित्रिक, देखो भैया इस संयोग में श्रद्धान के साथ साथ जो कि जो देखो एक बहुत अच्छा सिद्धांत, जो जीव वस्तु स्वभाव को साध रहा है, जो जीव तत्व को साध रहा है, उसको चारित्रिक दोष भी अपने जीवन से निकालने हैं भैया। क्यों? देखो देखो, आचार्यों ने कहा है ये राग देश आदि शुभ परिणाम भी मिथ्यात्व में कारण है, मिथ्यात्व को बढ़ाने में कारण है भैया। क्यों कारण है भैया? क्योंकि इन राग आदि द्वेष आदि परिणाम में उलझ के ये जीव बेहोश होता है, और बेहोश होता है तो फिर अनंत अनुबंधी आदि कसाय को आने की चांस मिलते हैं भैया। चारित्र मोह से कसाय जुड़ती है, और विच्छायक सम्यक दर्शन नहीं है, सब अभाव हुआ अभी, अर्थात अभी परिणामों में सब नीचे दबा है। यदि सम्यक दृष्टि हो तो दबा है, और सम्यक दृष्टि नहीं है तो सब उदय में ही चल रहा है। तो अभी परिणामों में सब नीचे दबा है। अब कब कौन सा कचरा निकल के कौन से निमित्त से बाहर आ जाएगा, कब कौन से संयोग से, कौन से परिणाम के निमित्त से, कौन सी परिणति के निमित्त से कौन सा कचरा बाहर आ जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है भैया। तो भैया हमारा प्रसाद तो यही रहेगा कि ना मैं परम तत्व परमात्मा हूँ। भैया तेरा प्रसाद तो यही रहेगा, तुझे तो अपनी चेतना से हिलना ही नहीं है। लेकिन भैया अब क्या है कि अब सब तरफ से विचार तो करना पड़ेगा ना, चिंतन तो करना पड़ेगा ना कि अब कोई क्या उपाय करे, क्योंकि उपाय तो ज्ञानी ढूंढेगा ही। तो भाई यही उपाय, मैं परम तत्व परमात्मा हूँ, हाँ ये उपाय भी है, और इसके साथ परिणामों का परिमार्जन करना भी उपाय है भाई। और आपका ये निर्णयात्मक उपाय कि मैं परम तत्व परमात्मा हूँ, ये जब कार्यकारी होगा, ये कब कार्यकारी होगा कि तत्व का बल और साथ में सम्यक चिंतन और उन परिणामों को आप निकाल के फेंकने की ताकत लेके आओगे। देखो भैया, कर्म धारा चलेगी लेकिन मेरी नहीं है, ऐसा निर्णय भी जब तक काम करेगा जब तक आत्मा का बल है। और यदि आत्मा का बल नहीं है ना, तो अपन कहते रह जाएंगे कि देखो 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 ये पर्याय मेरी नहीं है, परिणाम मेरा नहीं है, कहते रह जाओगे लेकिन उपयोग वहीं तन में रहेगा। देखो देखो,
देखो अभी जीव ने ना, देखो सावधान, अभी जीव ने ना क्या कहते हैं, मन से चेतना को भिन्न नहीं जाना, इसलिए मन के साथ होने वाले पुरुषार्थ में जीव का एकत्व है। मन के साथ होने वाले पुरुषार्थ में सावधान, बहुत अच्छे से सावधान। थोड़ी सी गहरी बात, थोड़ी सी, मन में यदि तत्व चिंतन चलता है तो ऐसा लगता है कि साधना चल रही है, और मन में तत्व चिंतन नहीं चलता, ऐसा लगता है कि साधना पिट गई। अब सामान्य जीवों के सबको साथ लेके चलते हैं भैया, तो क्या होता है कि अभी जीव के उपयोग में तत्व का इतना बल नहीं आया है, मन से भिन्न जीव ने अपने आप को नहीं जाना, तो मन में ज्ञान में परिणाम चलते हैं, तत्व चिंतन में परिणाम चलते हैं, आध्यात्मिक क्रांति चलती है, वस्तु स्वरूप को चिंतन चलता है, वैराग भावनाएं चलती हैं, तब तक तो सब नक्की। और भैया जब मन में उपद्रव चलता है, जब मन में अज्ञान परिणाम चलते हैं, तब भैया उपयोग मन के साथ बहता है, क्योंकि उपयोग तो मन के साथ बह ही रहा है, अभी चारित्रिक दशा तो है नहीं, तो ये उपयोग मन के साथ परिणमित होता है भैया, मन के साथ एक में एक होकर चलता है, तो उस समय क्या लगता है भैया कि अब यहाँ भैया हमारा पतन हो गया। किसी जीव को ऐसा लगता है, किसी जीव को क्या लगता है, अरे नहीं ये तो धारा थी, हम तो त्रिकाली हैं, ये धारा है, कि जिन्हें तत्व का बल ज्यादा है उन्हें क्या लगता है, अरे हम तो त्रिकाली हैं, ये धारा भी मुझसे भिन्न है, ये धारा भी मुझसे पर है, ये धारा भी मेरा नहीं है। भैया वो अपने निर्णय को पकड़ के बैठे, निर्णय को पकड़ के बैठे, ये धारा निकल जाती है, उनका चिंतन वापस चलने लगता है, क्योंकि तत्व से जुड़े, उनका चिंतन वापस चलने लगता है, उनकी अंतर की अनुभूति वापस चलने लगती है, तो उनका सारा काम नक्की हो जाता है भैया। और जिनमें कमजोरी आ जाती है, जो इस निष्ठा पे नहीं बैठ पाते भैया, वो भयभीत हो जाते हैं, उनका निर्णय, जिनका निर्णय कमजोर है वो कहते हैं अरे इतनी देर के लिए हम भे गए, इतनी देर के लिए हम जुड़ गए, इतनी देर के लिए हमारा नाश हो गया, इतनी देर के लिए हमारा नुकसान हो गया, बहुत रोने में अपना समय निकाल देते। क्या सल्ला दीदी की स्थिति ऐसी है, सल्ला जी की क्या स्थिति है, उनका तत्व का निर्णय जरा मजबूत है, तो उनका तत्व का निर्णय क्या करता है कि जो अंतराय का समय निकल गया उसको देखता ही नहीं है, फिर क्या करता है पता, कहता हम तो त्रिकाल ही हैं, वो समय निकल गया, वो कर्मधारा निकल गई, हम तो त्रिकाल ही, वो अपने पुरुषार्थ में रत हो जाती हैं। इसलिए उनकी तरफ से हमेशा यही पक्ष निकलता है, क्या पक्ष निकलता है कि हमारा काम तो सिद्ध है भैया, तो उनका क्या बोलते हैं, उनका पक्ष उस साइड का ही है, त्रिकाली का। बहुत अच्छी बात है, हम तो हमेशा इस पक्ष में, अध्यात्म तो हमेशा ही त्रिकाली के पक्ष में रहा है। लेकिन सबको साथ लेके चलो भैया। बाकी जीवों को क्या होता है कि उनको तत्व का बल एक एक मात्र स्वभाव का पक्ष नहीं है भैया, बहुत बड़ी चीज है स्वभाव का पक्ष। ये पक्ष एकांत पक्ष वाला पक्ष नहीं है, ये पक्ष अपनी चेतना वाला पक्ष है। एकमात्र त्रिकाली की निष्ठा एक साथ नहीं हो पाती भैया, एक जैसी नहीं हो पाती। और मन से क्या होता है, मन कभी यहाँ ढुलका देता है और कभी मन वहां ढुलका देता है। ऐसे जीवों को त्रिकाली की मजबूती चाहिए, त्रिकाली का बल चाहिए भैया। उनके लिए देखो भैया, जिन त्रिकाली का बल हो या ना हो, उनके लिए भी वैराग्य चिंतन चाहिए भाई, तत्व चिंतन चाहिए, निरंतर का अभ्यास चाहिए। अब क्या है, सल्ला जी का टाइम 4 घंटे हमें सुनने में 2-4 घंटे यहाँ 4 प्रवचन सुनने में निकलता है, और 4 घंटे उनका स्वाध्याय में निकलता है, और फिर सुबह की सामायिक और शाम का। अब 8-9 घंटे जब उनके पास एक ही काम है 8-9 घंटे, तो जब 8-9 घंटे कोई जीव एक ही काम करेगा तो फिर तो उस तत्व का बल तो रहेगा ही ना, सीधी बात है। और घर गृहस्थी में अब सबसे निवृत्त है, तो उनका पूरा दिन का काम ही यही है भाई। और अभी जो जीव सहयोग में उलझे हुए हैं, इतनी समय शक्ति उपयोग को खर्च नहीं कर पा रहा है, इतना अपना समय नहीं दे पा रहा है, उन्हें चाहिए बल, उन्हें चाहिए तीव्र बल, उन्हें चाहिए तीव्र 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 तीव्र, बहुत तीव्रतम पुरुषार्थ की जरूरत है भाई। जगाओ रे जीवात्मा, ये सब बहुमान की चर्चा है, ये देखो अंतर आत्मा की बात है, ये सब ये अंतर साधना की परिणति है। और इन अंतर साधना की परिणतियों को साधक जो जीव अपने अंतर में साध रहा है चेतनता को, जिसके अब जिसके ज्ञान में तत्व का बैलेंस बन रहा है, जिसकी चैतन्यता में ये बात ग्रहण हो रही है भैया, ये अंतर की बात है। ये सब ये जो चर्चा हो रही है ना, आप यहाँ जो चर्चा होती है, ये चर्चा होती अंतर परिणतियों की भैया। ये बाहर की बात ही नहीं होती कि तुम ऐसा खाओ, ऐसा पियो, ऐसा उठो, ऐसा बैठो, ये तो परिणामों की थोड़ी बहुत बात आ जाती है सुबह सुबह की। लेकिन जो यहाँ चर्चा हो रही है ना, वो शुद्ध ज्ञान परिणति की बात चल रही है, इसे आप बाहर से घटा ही नहीं सकते। आप ये देखो, हमारी बात आधे लोगों को समझ में नहीं आती, मालूम क्यों नहीं आती, आधे लोग तो हमारे नाम से ही नहीं सुनते प्रवचन कारण क्या है भैया, जब हम ऐसी चर्चा करते हैं, सामान्य चर्चा करते हैं, तब तो सबको मजा आता है। क्या है कारण, क्या है कि क्या ना भैया, आप जो बातें करते हैं ऐसा लगता है जैसे एक थी राजा, एक थी रानी, और कोई कल्पना का कोई क्या बोले पिक्चर चल रही हो भैया, जो कभी सत्य नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली? क्योंकि जब अंतर उपयोग की ऐसी दशा हो तो अंतर की बात समझ में आए।
जब भेद ज्ञान का अभ्यास हो तो अंतर में क्या चलता है, क्या घटता है, ये अंतर में अपने अंतर से मिलान हो भैया, देखो देखो हाँ सही में हमें ऐसा ही परिणाम चलते हैं, ऐसा ही हमारा उपयोग चलता है, ऐसी ही हमारी रुचि काम करती है भाई। और जब अपने अंतर में ये पिक्चर ना चल रही हो तो फिर ऐसा लगता है भैया तो राजा रानी की कहानी सुना रहे हैं भैया। ये तो नया ने किसकी कहानी सुना रहा है, ये तो कथा वाच रहा है। ओके ना, ये कथा वाच रहा है कि ना, इस कथा में कुछ भी सही में ही नहीं है भैया, ऐसा लगता है भगवान। तो अंतर अपनी ज्ञान परिणति से, अपनी चैतन्य परिणति से, अपने उपयोग से भैया इस आवृत्ति की भूमिका में रह के यदि आपको क्या बोलते हैं, डंके की चोट पे वीतराग तत्व की गर्जना करना कि हाँ मैं ही ब्रह्म स्वभावी भगवान आत्मा, मैं ही तत्व हूँ, मेरे अंतर में ही वो शाश्वत चेतन मात्र सत्ता है, और विकार आदि परिणाम, संयोग आदि परिणाम से मेरी उस चेतना का रंच मात्र संबंध नहीं है भैया। चेतनात्मा इसी अंतर चैतन्य जागृति के लिए, इसी शक्ति के लिए आपको तत्व का ही बल उठाना पड़ेगा भाई। मन से और अज्ञान से, अज्ञान मूर्ताओं से, इनसे भयभीत ना होके क्या करना है भैया, अपने तत्व का बल जगा के इन विकारों को जीतने का प्रयास करना है भैया। लेकिन अभी क्या होता है भैया, विकार जीत नहीं पाते, बस यहाँ दिमाग खराब होता है जीवों का। भैया हमने बहुत निर्णय किया, बहुत निर्णय किया कि हम क्या बोलते पान नहीं खाएं, पान का नाम दे दिया हमने, ज्ञानी को पान छोड़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगते, लेकिन अब और चीज़ों का उदाहरण नहीं दे सकते, इसलिए सरल उदाहरण क्या, हम बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की हम चाय ना पिए, लेकिन भैया क्या करें, बिना चाय के हमारा सिर फटता है, बिना पान के भैया, पान की ऐसी लत है कि भैया 1-2 तो खाने ही पड़ते हैं भैया। बहुत कोशिश करते हैं कि 36 हजाले का दोष है, चाय को छोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं कि भैया व्यसन है, व्यसन है मतलब नशे की वस्तु है, उसे बहुत छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन भैया दिमाग पे चढ़ती है वो, यदि नहीं पियो तो पूरा दिन खराब जाएगा भाई। कह रहा भैया क्या करें, पूरी कोशिश करने के बाद पीनी पड़ती है, पूरा बल लगाने के बाद पीनी पड़ती है भाई। ये क्या हो रहा है भैया, पूरा बल लगाने के बाद पान खाना पड़ रहा है, पूरा बल लगाने के बाद चाय पीनी पड़ रही है, तो भैया फिलहाल आसक्ति, इसे कहते हैं आसक्ति। अर्थात फिलहाल कर्मधारा का परिणमन भी वैसा है, 2 कारण, पर कर्मधारा का परिणमन वैसा है इसलिए वहां जुड़ान हो रहा है। पहला कारण वस्तु स्वरूप को स्वतंत्र कर दो, और दूसरा कारण आप अपने पुरुषार्थ की अपेक्षा से देखो, क्या क्या कि दूसरा कारण ये है कि अभी चारित्रिक कमजोरी भी है और अभी श्रद्धान में भी इतने बल नहीं है कि एक बार निश्चय करके त्याग दिया जाए। फिर क्या करा जाए भैया, भैया दोनों तरफ से सुधार करो, उस उस चाय का फल विचार करो कि देखो शरीर का नुकसान नुकसान, शरीर का नाश तो नाश, और साथ में क्या 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 क्या, देखो नशे की आदत लग रही है, नशा आत्मा में नशा है, नशा आसक्ति है भाई। उदाहरण है वो तो चाय अकेली, वो तो आप हर परिणाम में लगाना है उसे, चाहे राग के हो, चाहे देश के हो, चाहे भोग के हो, चाहे काम के हो, चाहे मोह के हो, सब में लगाना। क्या लगा, अभी इसके बिना रहा नहीं जा पा रहा भैया, उस ओर बहाव हो ही रहा है, उस ओर जुड़ान हो ही रहा है, लेकिन अब यहाँ बल भी लग रहा है, निर्णय भी हो रहा है, और भैया 10 बार की जगह 2 बार भी हो गई, दिन भर की जगह कहना वगैरह दिन में 50 पीते, 15 पीते, 10 पीते थे, 5 हो गई, 4 हो गई, 3 हो गई, 2 हो गई, कहने लगे वहां कम ही हुई है, लेकिन निषेध नहीं हो पा रहा भैया। लेकिन भैया ज्ञानी है, निरंतर अभ्यास करना उसका काम है भाई। सावधान, आपके मन की बात कह रहे हैं हम, आप तो पूछ नहीं पाते, आप बता नहीं पाते, हम आपके मन का एक्सरा बता रहे हैं। क्या क्या एक्सरा, कि अभी हम उनसे अलग नहीं हो पा रहा है, भगवान आत्मा सावधान सावधान सावधान, अलग नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन अपने अंतर का बल मत छोड़ देना भैया। इन कर्म धाराओं के चक्कर में, इन नाना प्रकार की धाराओं के चक्कर में अपने अंतर का बल मत तोड़ देना, अपने अंतर की श्रद्धा मत छोड़ देना, अपने अंतर का, अपने वीतराग चैतन्य में ज्ञायक तत्व का बल मत छोड़ देना भगवान आत्मा, अपनी ज्ञान मात्र सत्ता का बल मत छोड़ देना। यदि ज्ञान मात्र सत्ता का बल छूट गया, चैतन्य मात्र सत्ता का बल छूट गया, तो अनंत घोर संसार में चले जाओगे। जो है ना बहुत अच्छा वैसे चल रहा है 17 शक्ति, गुरुदेव ने उत्पन्न ज्योति कमलावती, क्या गजब की बात, उत्पन्न संसर्ग ज्योति कमलावती, क्या गजब की बात कही आचार्य तारण स्वामी ने, क्या क्या कहा उन्होंने, अरे कि आत्मा के समस्त गुणों में कमलावती नाम की शक्ति विद्यमान है, आत्मा का प्रत्येक गुण कमल की तरह निर्लिप्त है, एक भी गुण, आत्मा के संपूर्ण गुणों में कमल की तरह वीतराग भाव खिला हुआ है भैया। आत्मा के प्रत्येक प्रदेश
आत्मा का हर एक प्रदेश कमल भाव में है भैया। अरे आत्मा में तो, अरे सुनो तो, निर्लिप्त निर्विकार शक्ति के अलावा, निर्विकार तत्व के अलावा आत्मा में कुछ है ही नहीं। निर्लिप्तता के अलावा आत्मा में कुछ है ही नहीं। आत्मा तो संपूर्ण निर्लिप्त है, संपूर्ण निर्विकार है। उसमें भैया विकार नाम की वस्तु ही नहीं है। ऐसा अद्भुत अद्भुत अलौकिक भैया आत्मा, अतीन्द्रिय आत्मा, कुछ नहीं है उसमें विकार। तुम विकार मान रहे हो तो तुम संसार में सड़ा भैया। यदि इन शक्तियों के माध्यम से, तारण स्वामी ने एक एक गुण की बात नहीं करी, अनंत अभेद गुणों में संपूर्ण रूप से इन शक्तियों का संचार हो रहा है भैया। और इस अनंत गुणों में प्रफुल्लित ये शक्तियां, इन सर्व गुणों में संपन्न ये शक्ति, ये कमलापति शक्ति देखो तुम्हें इस समय कमल की तरह खिला हुआ एकदम शुद्ध बुद्ध परमात्मा दर्शा रही भाई। अब तुम अपने आप को अज्ञानी मान रहे हो, तुम अपने आप को मूढ़ मान रहे हो, तुम उस शक्ति की ओर नहीं देख रहे, अनंत गुणों की शक्ति में इस वीतराग भाव को तुम नहीं देख रहे, तो तुम मूढ़ हो भगवान आत्मा। जब आत्मा द्रव कमल स्वभाव में है, आत्मा के गुण कमल स्वभाव में है, अरे उन गुणों का परिणमन जब कमल स्वभाव में है भैया दादा, ओ भगवान, जब तू इन कर्मों के बीच में रहता हुआ निर्लिप्त भाव में है, तो तू अपने आप को विकार रूप मान के फंस क्यों रहा है, उलझ क्यों रहा है संसार में? तो अपनी मान्यता ही दूषित क्यों कर रहा है? पर पर्याय में मान्यता देके, पर परिणमन में दृष्टि फंसा के, पर परिणमन में अपना उपयोग लगा के तू अपनी आत्मा का पतन क्यों कर रहा है रे पागल जीव? तुझे क्या मजा आ रहा है अपनी आत्मा का नाश करने में? अब जीव से ये प्रश्न करो कि तुझे अपनी आत्मा का विनाश करने में क्या आनंद आ रहा है? अब जब जीव से ये प्रश्न करोगे ना आप कि तुझे अपनी आत्मा का विनाश करने में क्या आनंद आ रहा है, तो अब उसके पास जवाब नहीं है भाई। अब तत्व का बल लगाओ, उससे कहो कि अब तत्व का बल उछाल चेतन आत्मा। इसलिए हम चिंतन को बार बार महत्व देते हैं, स्वाध्याय चिंतन को बहुत महत्व देते हैं भाई। क्यों? क्योंकि ये औषधि है, इस टाइम, इस वर्तमान समय की औषधि है भाई। तो क्या करो भैया, अपने अंतर में इस तत्व का बल जगाओ, बल जगाओ, इसी चैतन्यता का बल जगाओ। भगवान आत्मा जब अपने अंतर में बल लगा जगा लोगे ना, तो बस पूरा दिन आनंद में निकलेगा भाई। लोग वह कहते हैं ये सुबह सुबह आपकी एक आध बहुमान की चर्चा सुन लो तो पूरे दिन ऐसा लगता है कि पाँव हवा में चल रहा है, अथपथ सब काम कर ले, ऐसा लगता है कुछ कर लिया। कोई कुछ कह दे तो दुख नहीं लगता, कोई कुछ बोल दे तो भैया ज़्यादा आकुलता नहीं होती, कोई कुछ कह देता सामने से आके चला जाता है, काम हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि भाई सब हो रहा है। किसी भी चीज़ में घर ऐसा लग रहा है, घर पुत्र परिवार समाज के बीच में रहते रहते ऐसा लग रहा है कि इनसे हमारा संबंध ही खत्म हो गया भाई। कि कुछ लोग अब फ़ोन आते हैं भाई, दिन रात आते हैं। भगवान 4-6 घंटे 4-5 घंटे लाइव में जाते हैं और कम से कम 3-4 घंटे फ़ोन पे जाते हैं, कम से कम इतना है। उसके बाद लिखने में, फ़ोन पे लिखने मतलब मोबाइल तो शरीर से 2 मिनट भी अलग नहीं होता, ना जाने पूरे 12 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे तो कंटिन्यू। तो क्या कह रहा है भगवान आत्मा कि क्या कह रहा है, क्या कहते हैं लोग कि भैया ऐसा लगता है कि हवा में चौके में काम हवा में हो गया, यहाँ हम वहाँ से हुआ है, हवा में होके आ गए, हमें तो कुछ लगा ही नहीं। वही क्यों नहीं लगा? मतलब सुबह-सुबह एक भगवान की चर्चा सुन लो, दोपहर में एक भगवान की चर्चा सुन लो, आत्मा के भगवान की चर्चा सुन लो, ऐसा लगता है पूरा दिन इसी इंतज़ार में निकल जाता है कि वो देखो सुबह हो गया, टाइम हो गया, वो चर्चा का टाइम हो गया, वो देखो दोपहर में टाइम होने वाला है, वो देखो शाम को टाइम होने वाला है। कहने का अब ना घर का इंतज़ार रहता है, ना बच्चों का इंतज़ार रहता है, ना परिवार का इंतज़ार रहता है, ना समाज का इंतज़ार रहता है, या दिन भर तत्व चर्चा का इंतज़ार रहता है। तत्व चर्चा मिलती हो, कहने लगे ऐसा लगता है हवा में दिन निकल रहा है। तो भाई क्या है ये? कुछ कुछ नहीं, आपके अध्ययन का परिणाम है भैया, आपके चिंतन का परिणाम है, आपकी रुचि का परिणाम है। जब अंतर से ऐसी रुचि जागती है, तो फिर परिणमन परिणमन की ओर निकलने लगता है। परिणमन परिणमन पकड़ में आना बंद हो गया। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीवों को परिणमन की पकड़ है, तो परिणमन में लीन हो जाते हैं, परिणमन में डूबे रहते हैं। और आत्मार्थी तत्व की जिज्ञासा जिन्हें, तत्व की रुचि जिन्हें भैया, उन जीवों को भैया परिणमन की इतनी गाढ़ पकड़ नहीं है भैया। परिणमन की इतनी गाढ़ पकड़ नहीं है, और परिणमन की गाढ़ पकड़ ना होने के कारण परिणाम की तीव्र पकड़ छूटती भैया। तत्व चर्चा से, वस्तु स्वरूप के चिंतन से, आत्म तत्व के श्रद्धान से क्या होती, पर्याय की पकड़ टूटती है। और जैसे जैसे पर्याय की पकड़ टूटती है, जीवन सरल होता जाता है, सरल होता जाता है। सबसे पहले कसाय छूटती है भगवान आत्मा, अंतर से छल कपट मायाचारी कम होती है। यदि आपकी मायाचारी छल कपट परिणमन की पकड़ नहीं टूट रही, तो आत्म चर्चा से आत्मसात नहीं हो रही। आपका व्यवहार घर में सहज होने लगे, अचानक
अचानक तत्व चर्चा सुनते-सुनते आपके जीवन में एकदम सहजता आने लगे, तो समझ जाना कि ये सहजता उस तत्व चर्चा का परिणाम है भैया। चलते-फिरते, उठते-बैठते हाँ, आयंस जैन मुंबई बोलिए जल्दी, बोलिए जल्दी फास्ट। रेस ने अनम्यूट करो आयांश जैन मुंबई। छोड़ो। हाँ दीदी बोलो। बिल्कुल आएगा। क्रिया में, आपने ये बोला ना? चेतन क्रिया में नहीं आएगा। चेतन क्रिया में चिंतन भी पर का परिणमन है, साधन में आएगा। चेतन क्रिया में नहीं आएगा, लेकिन चिंतन से जो चिंतवन हो रहा है अंतर में, ज्ञान उपयोग, चिंतन ज्ञान उपयोग नहीं है, लेकिन चिंतन ज्ञान उपयोग में निमित्त है। तो ज्ञान उपयोग में जो निमित्त है, जो चिंतन से क्या हो रहा है, ज्ञान का बल बढ़ रहा है, वो पूरा का पूरा मोक्ष मार्ग में आएगा। ठीक है? तो यहाँ क्या कह रहा है भैया कि यहाँ जो अपने को अंतर तत्व का बल जागृत हो रहा है, अंतर ज्ञान का जो बल जागृत हो रहा है भैया, वो आत्मज्ञान का बल ही मोक्ष का मार्ग है भाई। अरे भगवान आत्मा, इतनी सूक्ष्म बात सुन रहे हो, इतनी गुप्त बात सुन रहे हो अंतर की। देखो तो अनंत काल बाद मेरी आत्मा को ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी, गुरुदेव का उपदेश, तारण स्वामी की ये अद्भुत महिमा, ये अपने अंतर में कैसी ज्ञान की ज्योति को जगमगा रही है, कैसा अंतर आत्मा का बल जगा रही है भैया। अब तो बहुमान कर लो रे। अब तो जिन लोगों के अंदर थोड़ी बहुत कमी है ना भैया, हम जुड़ जाते हैं, हम बह जाते हैं, हम उलझ जाते हैं, हमें इतना बल क्यों नहीं आ रहा, हमारी स्थिति इन लोगों जैसी क्यों नहीं बन रही। अरे आपकी दृष्टि पर्याय पे है, इसलिए आपको इन लोगों की दशा दिखाई दे रही है कि भाई इनकी स्थिति अच्छी क्यों बन रही है, इनका चिंतन इतना अच्छा क्यों है, इनकी अंतर की धारा इतनी अच्छी क्यों है, हमें ऐसा तत्व का पक्ष क्यों नहीं आ रहा। भगवान जी, इस खोपड़ी के विकल्पों को जिस दिन बाहर निकाल के फेंक दोगे ना, उस दिन आपकी स्थिति इनसे भी अच्छी बन जाएगी भाई। इनसे अच्छी मतलब आपको पर्याय देखना बंद हो जाएगी, और पर्याय दिखना बंद हो जाएगी तो सबसे अच्छे हम, हमसे अच्छा कोई नहीं। भगवान आत्मा सावधान। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? अरे भगवान आत्मा, थोड़ा सा तो विचार कर लो रे। परमात्मा के वचन है, ये सर्वज्ञ की वाणी है, जिनेन्द्र देव का उपदेश है। क्या क्या है उपदेश? अरे तू शुद्ध बुद्ध मुक्त ज्ञान विज्ञान में जानन हारा, जानन हारा, जानन हारा, जानन हारा, और जानन हारा मात्र तत्व है भगवान आत्मा। कब तक, कब तक तू इन पर्याय विकल्पों में, कब तक तू इन अज्ञान विकल्पों में, कब तक तू अपनी मिथ्या बुद्धि में अपने जीवन में आग लगाएगा जीवात्मा? अपनी बुद्धि में कब तक तू आग लगाएगा? कब तक संयोग आदि भाव में एकत्र करके, कब तक पर भाव में ममत्व करके, कब तक अपने जीवन में आग लगाएगा? चेतन आत्मा जाग, जागने का समय है। तारण स्वामी ने 24 ठाणा में, गजब का ग्रंथ है 24 ठाणा। तारण स्वामी ने 24 ठाणा में बार बार चेत 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 शब्द दिया, और जब जैसे वो चेत शब्द पढ़ो, वो जब पूरा जिन प्रियो जिन रंज ऐसा करते करते, और फिर एकदम चेत शब्द पढ़ो तो ऐसा लगता है, कहते अरे अरे पढ़ पढ़ तो नहीं रहा तू, चेत, सो तो नहीं गया कहीं, कहीं गुनगुना तो नहीं रहा, हाँ मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, चेत 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 चेत, तो गुनगुना मत, तू उस ज्ञान घन स्वभाव को गहराई से ग्रहण कर। अद्भुत आनंद है भाई। भैया हम आपसे, आप लोगों को सबसे कह रहे हैं, सभी ग्रुपों में लगभग 15 ग्रुपों में, और फेसबुक में कम से कम 50 ग्रुपों में, सब में 24 ठाणा जी ग्रंथ लाइव चल रहा है भैया। बहुत छोटा सा कोटेशन रहता है उसका, क्या बोलते हैं, गाथा भी रहती है, गाथा के साथ उसका क्या बोलते हैं, अन्वय अर्थ काय में, स्लोगन में, अर्थात छंद में वो भी रहता है, और भावार्थ शब्दार्थ सब कुछ है। भगवान जी, आप लोग स्वयं अध्ययन करो, और आप लोग मोबाइल में आ रहा है तो उसमें सिर्फ तारण स्वामी का नाम है, हमारा नाम भी नहीं रहता, कौन लिख रहा है क्या लिख रहा है कोई एड्रेस नहीं, सिर्फ गुरु महाराज का नाम रहता है। उसको नियम ले लो, कम से कम जैन जगत में जितने भी ग्रुप हैं, सब ग्रुपों में सेंड करने का। पता है क्यों? क्योंकि तारण स्वामी को लोग जानते ही नहीं है, तारण स्वामी की बात कोई जानता ही नहीं है, तारण स्वामी के ग्रंथों को लोगों ने खोले ही नहीं है। वैसे 1000 से ज़्यादा व्यू होते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों का सहयोग रहेगा तो वो 10,000 होने चाहिए। तो क्या कह रहा है कि वो चैतन्य में, वो ज्ञान में वो जो वीतराग शक्ति है, वो अपने अंतर में, अपने अपने चिंतन में एकदम से जागे, वो अपने अंतर के बोध में एकदम से जागे भैया। तो गुरु महाराज के जैसे चेत शब्द सुनते हैं ना, जैसे लगता है किसी ने कह दिया चेतना, अरे चेतना देख, तेरे अंतर में वो जागृति है, तेरे अंतर में वो अंतर्बल है
तेरे अंतर में वो प्रभुता है, तेरे अंतर में वो आनंद है। अब जब तेरे अंतर में बल है, वो प्रभुता है, वो आनंद है, तो फिर तू तो चिदानंद में ज्ञान घन है रे। तू सोते सोते तो नहीं बोल रहा आत्मा आत्मा आत्मा, नींद में तो नहीं बोल रहा आत्मा आत्मा आत्मा। नींद में मत बोल, सोते सोते मत बोल, जागृत होके बोल, जागृत अवस्था में बोल भैया। जब तू जागृत अवस्था में उस सत्य को बोलेगा, जब तू जागृति में उस शाश्वत सत्ता को कहेगा, तब तुझे चिदानंद में आत्मा का बोध होगा भगवान। जब तो ये पता लगेगा कि तारन स्वामी है, ये तारन स्वामी, ये तारन स्वामी है, इन्होंने मिथ्यात क्रिया, आडंबर, पाखंड, अनाचार और क्रियावाद, जड़वाद को मिटा के शाश्वत वीतराग चैतन्य मात्र की स्थापना की भाई। भगवान के शासन को, तारन तरन स्वरूप को स्थापित किया है और जगाया है प्राणी को। चेत, क्या सो रहा है? ओ प्राणी चेत, क्या सो रहा है? देख देख देख, तेरे अंतर में वो चिदानंद आत्मा जगमगा रहा है भाई। ऐसी ऐसी अद्भुत वाणी है तारन स्वामी की। लेकिन भैया किसको रुचेगी, किसको रुचेगी, किसको रुचेगी? जिसको अपना वीतराग घन स्वभाव रुच जाएगा भैया, जिसको अंतर ज्ञान घन स्वभाव रुच जाएगा, जिसको वीतराग में अपना अनंत चतुष्टय स्वरूप रुच जाएगा, उस ज्ञानी को, उस आत्मार्थी भव जीव को ये भगवान की वाणी रुचेगी। और जिससे ये भगवान की वाणी रुचेगी, वो भव भ्रमण से मुक्त हो जाएगा। भगवान आत्मा एकदम सावधान, देखो चलती बिरिया है, वहां से जय जनन कहने वाले भाई। लेकिन भगवान आत्मा सतर्कता, सावधानी, अपनी अंतर आत्मा का स्वसत्ता का बोध, बोध भगवान बोध क्या, कि वो शाश्वत ध्रुव अभेद, वो जो ज्ञान में वीतराग तत्व है, वो ही मेरे सर्वांग सर्वात्म प्रदेशों में जगमगा रहा है। देखो रे, अपनी स्वसत्ता का विश्वास करने का मार्ग है। जगा लो रे निष्ठा भगवान आत्मा, अपना समर्पण अपनी त्रिकाल ध्रुव चेतना की ओर, अपना समर्पण अपने एकमात्र वीतराग तत्व की ओर, अपना समर्पण अपने एकमात्र ज्ञायक परमात्मा की ओर करके बता दो रे भगवान। एक बार की बात है रे जीव, ए जीव, एक बार की बात है, अपने वीतराग पद की ओर अपना पूर्ण समर्पण कर दे रे जीवात्मा। एक बार की बात है रे, यदि एक बार तूने सच्चे हृदय से समर्पण कर दिया, तो वीतराग आत्मा, वो चिंतामणि, वो ज्ञायक परमात्मा, वो स्वयं स्वानुभूति में जगमगा जाएगा भगवान। देखो रे, किसका अहंकार कर रहा है? मन का, वचन का, काय का, प्राप्त पर्याय का, काय का अहंकार कर रहा है भगवान आत्मा? ये पर्याय परिणामान एक स्वप्न से ज्यादा कुछ नहीं है। एक समय बाद सब बीता हुआ कल है। देखो तो, इन सब पर्याय का अस्तित्व एक समय का है, एक समय बाद सब बीता हुआ कल है, और इस बीते हुए कल का इस जगत में कोई अस्तित्व नहीं है। जो पर्याय जिस समय है, उस समय उसका अस्तित्व है, ना बीती हुई पर्याय का अस्तित्व है, ना आने वाली भविष्य की पर्याय का अस्तित्व है। पर्याय का कोई अस्तित्व नहीं है भैया। जो वर्तमान समय विद्यमान है, उस पर्याय का उस समय में ही है, और उस समय में वो उस समय के अंदर ही नष्ट हो जाएगी, एक समय के अंदर ही नष्ट हो जाएगी। इसलिए उस पर्याय का उस समय में अस्तित्व होए भी, और उस समय में नष्ट हो जाने से है भी नहीं भैया। इसलिए ये किस अपेक्षा से बोला? पर्याय नहीं रहेगी इस अपेक्षा से नहीं बोला, ये इस अपेक्षा से बोला कि पर्याय क्षणभंगुर है, वो समय के अंदर ही बिला जाएगी। भगवान जी, जो एक समय के अंदर ही अंदर बिला जाए, उस पर्याय को क्या देख रहा है जीवात्मा? वो तो ना भूत में है, ना वर्तमान में, ना भविष्य में है, और वर्तमान में है तो मात्र ज्ञायक रूप है भगवान आत्मा, ना कर्ता धर्ता रूप, विकार रूप नहीं है। बस इस शाश्वत सत्ता को पकड़ो ना जीवात्मा, शाश्वत सत्ता को पकड़ो ना। देखो भगवान, ऐसी अद्भुत आत्मा की चर्चा, अद्भुत भी कहना पड़ रहा है ऐसे अद्भुत आत्मा की चर्चा सुनने के बाद भी क्या, अब क्या विचार बना रहे हो? अभी भी क्या सोच रहे हो? अभी भी सोच रहे हो? अभी भी विचार बना रहे हो? अभी भी कायरों जैसी हरकतें कर रहे हो कि हाँ सोचेंगे, हाँ भैया सोचेंगे, हाँ भैया देखेंगे, हाँ भैया करेंगे, हाँ भैया हो जाएगा, हाँ भैया कर लेंगे। ऐसे पागलों के लिए मोक्ष मार्ग नहीं, थोड़ी सी गंदी भाषा है, ऐसे पागलों के लिए मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसे अज्ञानियों के लिए मोक्ष मार्ग नहीं है। जब जो जो भगवान की वाणी सुन के गुरु महाराज ने बार बार अपने ग्रंथ में शब्द दिए तत्काल। अब देखो, जो ऐसे परमात्मा के वचनों को सुन के तत्काल अर्थात शीघ्रता से उस वीतराग भाव में चरण कर जाए, शीघ्रता से स्वरूप को स्वीकार कर ले, शीघ्रता से उस ज्ञान भाव में रमण कर ले, तत्काल जैसे ही सुने वैसे ही पी जाए, हाँ ये सत्य है, ध्रुव प्रमाण है, तो भैया वो जीव शीघ्र समय मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। करेंगे, करने की तलाश में है, हो जाएगा, होना होगा तो हो जाएगा, तत्समय की योग्यता में होगा तो हो जाएगा,
ऐसे पागलों का मोक्ष मार्ग ही नहीं है भैया। ये तो मार्ग है कर्मठ। कर्मठ मतलब कर्मों करने वाले कर्मठ नहीं, अपने तत्व के लिए कर्मठ। अब कर्मठ शब्द है लेकिन उसका अभिप्राय है स्व चेतना के लिए। अध्यात्म में उसका अभिप्राय है स्व के लिए कर्मठ, स्व के लिए पुरुषार्थी, स्व के लिए जुझारू, स्व के लिए जुझारू भैया, पर के लिए नहीं। तो भगवान आत्मा सावधान, अंतिम बात है ये। बस इसके बाद अपने चर्चा को हम विराम दे रहे हैं भैया। जो स्व स्वभाव को ग्रहण करने के लिए जुझारू है भैया, 6 लोग भग गए जो स्वस्वरूप को ग्रहण करने के लिए जुझारू हैं, उनके लिए मोक्ष का मार्ग है भैया। तो भैया अपन अपने स्वभाव के लिए जुझारू बने और इतना विश्वास जगाएं आत्मा का, इतना विश्वास जगाएं, इतना विश्वास जगाएं, इतना विश्वास जगाएं कि पूरा ब्रह्मांड पलट जाए, लेकिन आपकी श्रद्धा ना पलटे कि मैं तो वो चैतन्य चिंतामणि ज्ञान मात्र रत्न भैया, चैतन्य भगवान आत्मा ही हूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता, एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। अरे संसारी जीव बोल सकते हैं, बोल देते हैं क्या कि बाल ना बांका कर सके जो जग बेरी होए ये संसारी जीव बोल देते हैं, लेकिन अपन तो सर्वज्ञ के मानने वाले हैं, वीतराग कुल के मानने वाले हैं, सर्वज्ञ की वाणी सुनने वाले हैं, सर्वज्ञ का शासन स्वीकार किया अपन ने। बाल तो क्या, कोई कुछ हवा का झोंका भी नहीं लग सकता। हे जीवात्मा, आत्मा स्पर्शी है। वो तो कहते हैं बाल भी वाका ना कर सके, हम तो कह रहे हैं अब हवा का झोंका भी स्पर्श नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अरे तू अरूपी अतीन्द्री ज्ञान मात्र वीतराग तत्व है, इस जगत में तेरा कोई कुछ कर सके ऐसी किसी में ताकत नहीं, कोई हस्ती नहीं है जो तेरे अस्तित्व में कोई बाधा डाल सके। भैया ये आत्म बहुमान की चर्चा है, अध्यात्म के गुण रहस्य है, जिनेन्द्र की वाणी है और तारण स्वामी के ग्रंथों में बस यही मिलेगा आपको। कर्णानी योग से क्या वो सिद्धांत को कहेंगे, द्रव्यानी योग से भी वो सिद्धांत को कहेंगे और चरणानी योग से भी सिद्धांत को कहेंगे और राजा श्रेणी की कहानी सुनाएंगे तो भी कहेंगे जय शुद्ध दृष्टि, जो शुद्ध दृष्टि है वो ही इस रत्नावली की माला को प्राप्त करेंगे भाई। तो तारण स्वामी का मूल मंत्र है वीतरागता की जागृति। भैया अपन सभी गुरुदेव के इस मूल मंत्र को स्वीकार करके मन की मनगढ़ंत बातों से मुक्त होके अपने ही आत्मा का कल्याण स्व समय आत्मा में सहज रमणता का मार्ग बनाए और इस जन्म मरण की महावेदना से छूट जाए भैया। यही श्रीमद् जैन तारण स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के मंगल में पवित्र पावन उपदेश है भैया। इस उपदेश को ग्रहण कर सभी भव्य आत्मा अपना कल्याण करें। बोलिए आचार्य श्रीमद् जैन तारण तरुणलाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय नमोस्तु। तत्तं शनन्द्यानन्दिमौ चेन्नन्दशः परमितत्पदविन्दिपौ।